फिर है 7 जुलाई कि आज नीलू से मेरी मुलाकात फिर हुई। सुबह सुबह ही वह अपनी माँ के साथ आई हुई थी कि पता नहीं क्यों मेरा उसकी तरफ देखने का मन ही नहीं किया। मैं चुपचाप स्कूल के लिए तैयार होने लगी। तभी पीछे से आवाज सुनाई दी, दीदी क्या आप स्कूल के लिए तैयार हो रही हो? अब दूसरे दिन है, 2-3 दिन के बाद, कि आज मेरी नीलू से फिर मुलाकात हुई। कि सुबह सुबह ही कि अपनी माँ के साथ वो वहाँ पे घर पे आई थी। और रिया कहती है कि पता नहीं क्यों कि मेरा उसके साथ बात करने का मन ही नहीं था और उसकी तरफ देखने का भी मन नहीं था। मैं चुपचाप के स्कूल के लिए तैयार होने लगी और तभी पीछे से आवाज सुनाई दी कि दीदी कि क्या आप स्कूल के लिए तैयार हो रही हो? अब नीलू आई थी तो नीलू है वो रिया से पूछती है कि दीदी कि क्या आप स्कूल के लिए तैयार हो रही हो? मुझे उसकी बात का उत्तर देने का मन ही नहीं था, पर फिर भी मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। वह चुपचाप जाकर रसोई में एक कोने में बैठ गई। मैं पापा का इंतजार कर ही रही थी कि तभी पापा मम्मी से बोले, अरे मेरा लंच देना, मुझे देर हो रही है। मम्मी पापा को लंच देने में व्यस्त हो गई। मैं भी स्कूल जाने को तैयार थी कि हर रोज मैं और नितेश पापा के साथ ही स्कूल के लिए निकलते थे। कि नीलू ने कहा कि क्या आप स्कूल के लिए तैयार हो रही है? तो रिया को क्या हुआ कि उसे उत्तर देने का मन ही नहीं था। तो उसने क्या किया, सिर हिलाकर हामी भरी। हामी भरी यानी कि स्वीकृति देना, कि उसे सिर हिलाकर उसे उत्तर देना कि हामी भरी। कि वह चुपचाप जाकर रसोई के घर में वो कोने में बैठ गई और पापा का इंतजार कर ही रही थी कि तभी पापा है वो मम्मी से बोलते हैं कि मेरा लंच दो कि मुझे देर हो रही है। और मम्मी है वो पापा को लंच देने में व्यस्त हो गई। और मैं भी स्कूल जाने को तैयार थी कि हर रोज हम क्या करते हैं कि मैं और नितेश पापा के साथ ही स्कूल के लिए निकलते थे। अब है 8 जुलाई कि आज नीलू फिर अपनी माँ के साथ हमारे घर आई। कि 8 जुलाई है वो दूसरे दिन, तो वो फिर कि अपनी माँ के साथ घर आई। शाम का समय था कि मैं अपना गृह कार्य कर रही थी। तभी नीलू ने आकर मुझसे कहा, दीदी क्या आप मुझे पढ़ाओगी? मैं कैसे? मैंने हिचकिचाकर पूछा। बस आप मुझे अपनी पुरानी किताबें दे दो, मैं पढ़ना लिखना जानती हूँ। मेरी बस्ती में एक दीदी आती है, उन्होंने मुझे हिंदी वर्णमाला सिखाई थी। धीरे धीरे शब्द जोड़कर मैं पढ़ भी लेती हूँ। कि आज है नीलू फिर कि माँ के साथ हमारे घर आई और मैं क्या कर रही थी, गृह कार्य। कि गृह कार्य यानी स्कूल पे हम देते हैं ना मैम, घर पे लिए काम करने के लिए, तो उसे क्या बोला जाता है, गृह कार्य। तो रिया है वो गृह कार्य कर रही थी कि तभी वहां नीलू आई और वो पूछती है रिया को कि दीदी कि क्या आप मुझे पढ़ाओगी? तो रिया बोलती है, मैं कैसे पढ़ाऊंगी? मैंने हिचकिचाकर पूछा कि मैं आपको कैसे पढ़ा सकती हूँ। बस तो नीलू कहती है तो कि बस आप मुझे अपनी पुरानी जो किताबें हैं वो मुझे दे दो कि मैं पढ़ना लिखना जानती हूँ। कि मेरी बस्ती में एक दीदी आती है तो उन्होंने मुझे हिंदी वर्णमाला सिखाई है। तो धीरे धीरे मैं शब्द जोड़कर मैं पढ़ भी लेती हूँ। मैं पहले हिचकिचाई, लेकिन उसकी पढ़ने की तीव्र इच्छा को देखकर मैंने अपनी पुरानी किताबें उसे दे दी। साथ ही यह कोशिश भी की कि मेरा हाथ उसके हाथ से छू न जाए। उन किताबों को पाकर नीलू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो पहले तो ये रिया है हिचकिचाती है, पर नीलू की पढ़ने की तीव्र इच्छा को देखकर कि उसने उसके पास जो पुरानी किताबें थी वो नीलू को दे देती है। और साथ क्या करती है कि मेरा हाथ है रिया का हाथ कि उसके हाथ से छू न जाए। कि वो जब किताबें देती है तो वो कोशिश करती है कि मेरा हाथ कि नीलू के हाथ से छू न जाए। उन किताबों को पाकर नीलू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कि नीलू ने कि किताबें पाकर
नीलू तो बहुत खुश हो गई कि खुशी का ठिकाना नहीं रहा, कि बहुत वो खुश हो गई पुरानी किताबें पाकर।